हेलो जी, राम राम। तो स्वागत है आपका उड्डा गैलेक्सी 010 में जस्ट साइल थिंग्स में। तो जी पूरी वीडियो आ गई है किस चीज़ की। एक और नया पंगा हो गया है जो कि आप जानते भी होंगे, मधुमल्ले के नाम है, जिन्होंने बहादुरगढ़ में एक शॉप ओपन की थी सूटों की। उनका है ना, अभी अभी बिल्कुल ये मान लो 5 घंटे पहले, 6 घंटे हो गए होंगे मैक्सिमम, 6 घंटे पहले उनका इंटरव्यू आया है। इतनी बुरी तरह बता रही है ब्रांच की सच्चाई, क्या सच्चाई है बाकी हमें देखो पता नहीं है। जो अगली ने इंटरव्यू में कहा है वो सेम चीज़ मैंने यहाँ लगाई हुई है, कोई भी इसमें अलग नहीं है। तो कहीं कोई ये कहे कि आपने ये कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो है तो आप देखो क्या हुआ क्या नहीं। और इनका जो है, इनकी अभी 8वीं ब्रांच की भी ओपनिंग हुई है नरेला में। मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी 8वीं ब्रांच की ओपनिंग हुई है नरेला में, जिनकी क्या भी आया है बहादुरगढ़ वाली जो उनकी ब्रांच थी उनका आया है, क्या आया है इंटरव्यू। तो आप देखो क्या बात हुई क्या नहीं। वो कह रही हैं कि 5-5 नींद की गोलियां लेकर सो रही हैं फिर भी नींद नहीं आ रही। तो देखो इतना क्या भारी स्ट्रेस, क्या बात हुई है जो कि वो ये बात कह रही हैं। बाकी जो भी दूसरे पक्ष तक जो भी आती है वो बात आती है वो आपके सामने भी रखेंगे, पहले आप ये देखो। कहते मेरे ते एग्रीमेंट साइन करवा रखा है, कैसे? धोखे ते न्यू करवाया भैया। हाँ बोला क्या दिक्कत है तेरे, सीधा है पवार नरेंद्र पवार के ये शब्द थे, क्या दिक्कत है तेरे। मखा भाई साहब आराम तो बात करो, बोला दिक्कत बता तेरे क्या है। मखा दिक्कत यह है कि आप एक तो पी का फोन मत करा करो रात में। हर बाण तो मेरा यो कहना जो कर मेरा ब्रेन वॉश हुआ है वे सब का करे हैं। पवार फैमिली कलेक्शन की ब्रांच नहीं लेनी है, ब्रांच असल में किसी की नहीं लेनी। 500 रुपए का सूट 1700-1800 का कस्टमर तीजा है, कस्टमर तो मारे गए बेचारे, वो क्यों आऊंगे हमारी दुकान पे। आप एक बात बताओ, शराब पी का फोन करा, अनाप शनाप बोल रहे, जो उसके मुंह माओ वो बोल रहे हैं। ली थी 28 सितंबर की हमारी ओपनिंग थी दुकान की जी। तब तो 2-4 दिन तो ठीक चल रहा था क्योंकि सीजन भी था, करवा चौथ के टाइम तक ठीक चल रहा। लेकिन उसके बाद क्या है, कस्टमर आते नहीं है, कस्टमर नहीं आते, आवे हैं सूट देखे हैं वापस छोड़ जाए हैं। भाई रीजन पूछा क्या रीजन है, तो हर कस्टमर के मुंह एक बात आई है कि भाई रेट हाई फाई रेट है, मार्केट के अकॉर्डिंग हमारे रेट बहुत ज्यादा हैं। तो हम परेशान हो लिए इस चीज से। फिर मतलब जब दुखी हो गए, कई दिन हो गए जब मैंने आप द्वारा फोन कराया था। और एक और चीज, जिनकी हमने फ्रेंचाइजी ली थी, भाई फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होगा कि हम उन तक जुड़ गए और उनका कपड़ा हम बेचांगे ले आके। लेकिन एग्रीमेंट जो उन्होंने बनाया था, एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा था 10% मार्जिन हम लेंगे, उसके बाद आप उसको सेल करना, कस्टमर को देना। लेकिन क्या हो रहा है, 10% से ज्यादा वे 5% GST और 20% मार्जिन लेकर लगा कर जब टैग लगा कर मारते हैं, यानी कि 500 रुपए का सूट कस्टमर तक जाते जाते 1700-1800 का उले है। इतना गैप है। अच्छा, हमने मतलब मार्केट तक भी खरीद के देखा है, मार्केट तक खरीद के हम थोड़ा सा कपड़ा मार्केट तक लेकर आए, अदर मार्केट तक उनके अलावा, और हमने वो सेल करके देखा, दिन रात का फर्क है। कस्टमर भी खुश हुए हैं और हमारे भी संतुष्टि हुई है कि हाँ भाई दुकान चल सके है। क्योंकि उनके अगर उनके उस पर चलेंगे ना तो दुकान नहीं चलने की है। या मैं मेरी सारी बात अपील करूँ किसी की ब्रांच ना लियो, जो धोखा मैंने खाया मेरे तो पहले एक थे सब, अगर भाई तू ब्रांच ना ले तेरा तुम्हें बतेरा नाम है। लेकिन ईब उनने केक रखा, ईब वो आगे मतलब कति उन्हें हद कर दी। मैं 4 साल तक बीमार चल रही हूँ, उनने इस चीज या भी चीज नहीं देखी। मैंने उनसे पहला बता दी थी, मैं हूँ बीमार, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हूँ मैं थोड़ी सी। उन्होंने इस चीज का भी फायदा उठाया है, मैं इतनी मेंटली टॉर्चर कर दी। पवार नरेंद्र पवार जो कि पुलिस से रिटायर्ड है, रात ने कोई उसकी टाइमिंग नहीं, प्रूफ है मेरे दूर है, फोन ना का फोन करे, दारू पी का फोन करे है, और दारू पी का भैया फोन करके मैंने मतलब। अच्छा, नरेंद्र जी शराब पी के फोन करते हैं? शराब पी का फोन कर, अनाप शनाप बोल रहे, जो उसके मुंह माओ वो बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, और हम पैसे दे रहे हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट हमने कर रखी है उसका तो हमारे पास रिकॉर्ड है क्योंकि उन्होंने बिल में चढ़ा दिया। लेकिन जो हमने कैश पेमेंट कर रखी है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इस चीज का भी हमारे पास प्रूफ है कि भाई हमने पेमेंट कर रखी है, दे रखी है, लेकिन उन्होंने चढ़ा नहीं रखी। और मतलब हम जब नुको आना कि भाई हमारी पेमेंट क्लियर करो, फ्रेंचाइजी के लगा लो या चाहे इंटीरियर उन्होंने दिया था इसके लगा लो, वे कहीं तो एडजस्ट करो उन पैसे ना। इन्नू थोड़ी एक पेड़ लाग रहा है, हम पेड़ पर थोड़ा थोड़ा उनका वो बवरे जावांगे। पहला तो सूटा में मार्जिन खावे डबल 10 क्या 20% खावे। दूसरा हमारे पास हमने 4 लाख रुपए दिए उनते फ्रेंचाइजी के नाम के, फ्रेंचाइजी के ला लो चाहे भाई 3,30,000 का उन्हें बिल भेजा था, चाहे उसके लगा लो, वह कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे। तो हम न्यू कदती लुटा पिटांगे उन पे, न्यू बताओ।
महंगे, इतना महंगा कपड़ा, हद हो रही है। 500 रुपए का सूट 1700-1800 का कस्टमर तीजा है। कस्टमर तो मारे गए बेचारे, वो क्यों आओगे हमारी दुकान पे? आप एक बात बताओ जी, अगर हम डायरेक्ट कपड़ा लिया मार्केट से 500 रुपए का सूट, अगर हम 200 रुपए भी खावांगे तो भी कस्टमर ने 700 रुपए का मिल गया। भाई कस्टमर ने भी फायदा और हमने भी फायदा, 200 रुपए हमारे भी बच गए। और जब हम 500 रुपए का सूट वे खरीदे हैं और फिर वे हमारे थी देते, हमने वो 1100-1200 का लाओ है हमारे उस सूट ने, हम क्या का बेचा उसने? हम दुकान का किराया भी है, 3-4 बालक इनकी सैलरी भी है, बिजली का बिल भी है, सब कुछ है, और फिर माल भी लेना, अपनी दुकान भी भरी रखनी। तो आपने बताओ एक गरीब आदमी कितना क्या करेगा? और मैंने यह दुकान सिर्फ न्यू करी थी, अगर भाई मेरा शौक था, अगर भाई मैं चाहूँ थी कि भाई मैं कपड़े का काम करूँ। उनने क्या कराया, मैं शूट पर जा रही थी, शूट पर तो मैं उनकी दुकान पर सूट लेने चली गई। मैं कहा भाई एक बार पहले सूट खरीद के देख लूँ कि सब ब्रेन वॉश करे। तीनों मानसा ने, निधि पवार ने, उसकी माँ ने और उसके बाप नरेंद्र पवार ने, उन्हें ऐसा ब्रेन वॉश कराया मेरा बैठा के। और फिर मन घर आकर जिक्र कराया कि भाई मैं फ्रेंचाइजी ले लूँ, मैं उनकी पवार फैमिली की। तो मेरी फैमिली ने बोली अगर तने करना है तो तू अपने नाम तक कर ले, भाई तेरे भी पूरा हरियाणा जाना है तो अपने नाम तक कर ले। लेकिन फिर मैंने न्यू हुई, मैं कहा भाई कितना कपड़ा लाऊंगी, मेरे हाथ में फूल गए। मैंने उन तक फोन करके फिर मना कर दी, मैं भाई कोई भी एग्री नहीं मेरी फैमिली में। मैंने उन तक फोन करके कह दी, मैं नहीं कर रही, ना मेरा इतना बजट, मैंने बजट का बहाना ले दिया। ठीक है। उनने फिर मेरे नाक में दम कर दिया, डेली एक बार मीटिंग कर लो, एक बार मीटिंग कर लो। मैं फिर अगली बार हफ्ते के पाछे मेरा फिर शूट था रोहतक, मैं शूट पर गई, मैं फिर चली गई उनकी शॉप पे। फिर उनने क्या कराया, धोखे था एग्रीमेंट साइन करवा रखा है। यह बात मैं दोबारा रिपीट करूं, पवार फैमिली ने आपसे धोखे से एग्रीमेंट साइन करवाया? पवार फैमिली ने धोखे से मेरे एग्रीमेंट साइन करवा रखा है। धोखे तो न्यू करवाया भैया। जैसे उनने एग्रीमेंट दिया मेरे से, पहला तो उनने सारी बात कर ली। सारी बात क्लियर होगी, भैया आप हमारे से माल लोगे, डाउन ने न्यू बताई अकाउंट फ्रेंचाइजी के रुपये लिया करा। और ना इस बात का मन ज्ञान था, क्योंकि पहले कदे इस काम में बड़े नहीं थे, अपनी कलाकारी हो रही थी, बढ़िया काम चल रहा था। मन इस चीज का ज्ञान नहीं था अगर भाई ये जो फ्रेंचाइजी के ये पेमेंट भी लिया करे, सुट्टा तो अलग रुपये ले हैं। मखाले भाई वो बोले बोला ऐसा है, हमसे माल लेना है, आपने बेचना है, आपकी दुकान चल जाएगी, बढ़िया नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, हम तो ब्रांड हैं ही, वे इस बात का बोझ मरे, हम ब्रांड, हाँ पवार फैमिली ब्रांड बन रही है अपनी जान में। मैं कहा चलो ठीक है। और ब्रांड किसने बना रखी? कस्टमर ने, पब्लिक ने। पब्लिक ही कलाकार को ब्रांड बनाती है और पब्लिक ही इन सुट्टालिया ने ब्रांड बना हुआ है। लेकिन इतनी हवा नहीं लिया कर जितनी वे ले रहे हैं। उनने मेरे से बात करी, उनने एग्रीमेंट जब दिया मेरे हाथ में, एग्रीमेंट ना देख के अगला पेज तो उन्हें पलटना ना दिया मेरे थी। अच्छा। बोला इस पर साइन कर दो, साइन कर दो, साइन कर दो, बाकी हम देख लेंगे, 2-3 पॉइंट में हम काट देंगे। मैं कौन से पॉइंट वे तो दिखा दो। और दूसरी बात, तो आप अगर साइन उस टाइम पर मधु जी आप मना भी तो कर सकते थे, भाई मैं साइन नहीं कर रही हूँ। मैंने कही है बातें, मैं एग्रीमेंट मेरे से दे दो, मैं घर आ जाकर फैमिली मेरे हस्बैंड पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ दूंगी ध्यान से, हम साइन करके आपके पास वापस दे जावांगे, चाहे कॉपी दे देंगे। उनने के आज भी 3 महीने हो गए ब्रांच ने, आज भी हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, एग्रीमेंट की कॉपी या और एग्रीमेंट है नहीं? कुछ भी नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी बात तो मेन पॉइंट तो ये हो, हमारे एग्रीमेंट भी नहीं दिया। क्यों? हमने कही अगर भाई कम से कम कॉपी दे दो हमारे, हम भी तकदार होंगे। जब 2 फर्म है, 2 पार्टी जुड़ रही हैं, तो दोनों पार्टियों का फर्ज है ना कि एक एग्रीमेंट उनके पास रहेगा, एक हमारे पास रहेगा। लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हमारे पास, आज तक भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। और परसों आए हुए हमारी दुकान पे, बहादुरगढ़ वाली ब्रांच पे जो नजफगढ़ रोड पे है, परसों वे हमारी दुकान पे आए, जो कैमरे लाग रहे हैं जगह जगह, कैमरा में जो उड़दंग मचाया है दुकान पे आकर, वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ, क्या टेबल पर ऐसी अच्छा क्या बात हुई थी भाई? इसे परसों भाई वो परिवार आया है, आके उन्हें रामा सामा कर ही बैठ गए, उन्हें लिए नहीं मारी राम राम, पहली बात तो है। उन्हें राम राम भी नहीं ली मारी, कुर्सिया पे बैठ गए, 4 मानस आ रहे थे, बाप बेटा और माँ बेटी, 4 मानस आ रहे थे। आके हाँ बोला क्या दिक्कत है तेरे, सीधा है पवार, नरेंद्र पवार के ये शब्द थे, क्या दिक्कत है तेरे? मैं कहा भाई साहब आराम से बात करो। बोला दिक्कत बता तेरे क्या है? मैं कहा दिक्कत यह है कि आप एक तो पी का फोन मत कराया करो रात में, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहू हूँ, मेरे परिवार ने मेरा पाटा जो पूरा अलग है। दारू पी का फोन मत कराया करो, दिन बतेरा बड्डा बात करनी थी, न्यू थोड़ी आपको डो फोन मैं से बात थी, थोड़ी बैठी हूँ। और बोला मेरे नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा, है मेरे नियमों के खिलाफ जा रहे हो। मैं कौन सा नियम तोड़ दिया आपका? कौन सा नियम तोड़ दिया भाई? हम अपनी दुकान में सूट बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे, बस सीजन ऑफ है, नहीं बेच रहे, बिक जाएंगे आगे, कदे तो आवेगा इनका भी टाइम। बोला टेबल पे हाथ मार मार के, टेबल पे हाथ मार मार के, इतना मतलब तना कुत्ता भी ना जानता, तना कौन बुझे है, तू क्या की कलाकार है, हमने तो कदे तेरे नाटक भी ना देखे। मतलब मेरे पर्सनल उस पर उन्हें चोट मारी है। ये बात जो आप कह रहे हो भाई आपने कुत्ता नहीं जानता, ये किस बात पे, किस वे में, किस बात पे कही थी? उनने इस बात पे कही थी, मखा कस्टमर आवे है, मखा सूट महंगा बता के चले जा है, मखा इससे बढ़िया तो मैं अपने नाम पर कर लेती तो ठीक था। छुटते के बोले उस छोरे ने छोड़ के
निधि की माँ और नरेंद्र पवार मेरे तो छुटते के बोले, छोरा ना बोले कुछ भी, वे तीनों मानस के बोले बोला तू अपने नाम पकड़ के देख ले, जो कुत्ता भी आ लेते दुकान पर तने जाना कौन है, तने कुत्ता भी ना पूछता। मैं ओपनिंग पे भीड़ देखी थी, बोला ओपनिंग पे भीड़ हमारे नाम की थी। मैं कहा बोला तो मन नहीं रखे थे ओपनिंग पे, जितने भी रिश्तेदार थे आस पड़ोस के थे, घर कुण बात हमारा आए था, अगवे ले रहे थे पाछे थे। ये तो गलत है ना फिर ये शब्द यूज करने, तने कुत्ता भी ना जानता। उनने मेरे पर्सनल उस पर अटैक कराया है। दूसरा भाई रात ने कोई टाइम नहीं, कोई भी टाइमिंग नहीं, मेरे द्वारा एक चीज का प्रूफ है, फोन कर रखे हैं। अरे इतना शाना व्हाट्सअप कॉल करेगा, कदे रिकॉर्ड कर ले, व्हाट्सअप कॉल करे हमेशा। लेकिन छोरी उस दिन भी वानी दी नु रही थी, मेरे पापा तो फोन नहीं करते। जब उस टाइम मैंने खोल के देखा, मैं कहा देख व्हाट्सअप पे। और जब मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ना हाँ क्या हो गया भाई साहब क्या हो गया, जब चुप हो जाएगा और मैं बोलूंगी जब बोलने लग जाएगा। यो क्या मतलब होया, क्या चाव है वो फ्रेंचाइजी दे दी, इसका मतलब थोड़ी हम उसके गुलाम हो गए, ये तो गलत बात है ना। तो ईब रही बात, हमने कस्टमर आने जब नू कही भाई आपका महंगा कपड़ा है, घना महंगा है, तो हमने थोड़ा सा माल हम बाहर ते लिया हमने बेच के देखा मार्केट से। तो मतलब या हाँ ठीक है, आपने भाई मार्केट से माल लेकर के आए, आपने बेचा, तो उससे ऐतराज है परिवार ने? परिवार ने ऐतराज नहीं है, नहीं उसने पवार फैमिली ने है। पवार फैमिली उनकी वीडियो बना के लेकर कंडीशन एग्रीमेंट में रखी नहीं थी भाई आप केवल हमारा जो माल है, जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है वही बेचोगे, अनदर नहीं बेचना आपने? उस एग्रीमेंट के उस पर तो वे टॉर्चर कर रहे हैं मैंने। अच्छा। मैं 5-5 गोली नींद की खाऊं हूँ। एटीजोलम आप चाहे उस पर सर्च कर लियो गूगल पे, एटीजोलम गोली है, मैं 5-5 6 खा के सोऊं जब भी मैंने नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें मेरी 3 महीने हो गए नींद हराम कर रखी है। पहली बात तो उन्हें बिल क्लियर नहीं कर रखी। जब 3 महीने तो अभी तक हुए नहीं है, मत 4 दिन में 3 महीने हो जाएंगे। 4 तो दिन शुरू से ही परेशान है? शुरू दिन तक परेशान हूँ, करवा चौथ तक ठीक था सब कुछ। ग्रैंड ओपनिंग पे तो खुश नजर आ रही थी? बहुत खुश थी मैं, क्योंकि मैंने बेरा नहीं था ना, मैं चकाचौंध सी लग गई थी नू भाई, वो तरह तो बिजनेस स्टार्ट हो गया। दूसरा उन्हें ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा था, ब्रेन वॉश कर रखा था। तीसरा भाई भीड़ थी, कस्टमर आ रहे थे, कस्टमर नहीं मेरे रिश्तेदार थे, मेरे जानकार थे, मेरे आस पड़ोस था, मेरा घर कुणबा था, सब थे। लेकिन यो जब सब जा लिया अपने अपने घर, जब फिर दूसरा फिर मेन बात करे तो शुरू हुई भाई वो करे दारू पी का फोन। मेन पॉइंट मैं कर दी उस आदमी ने कति दुखी, घनी दुखी कर दी। इस चीज से मेरा परिवार भी दुखी हो लिया, वो समझा भी लिया। मेरे भाई ने भी उनके घर फोन कराया है, उनके बालका दो रहे, मेरे हस्बैंड ने उस दौरे फोन कराया, नरेंद्र पवार दो रहे भाई मेरी वाइफ के पास फोन मत करा कर, वो भी दारू पी के दिन बतेरा बड्डा होते दिन में कर लिया कर। तो नु बोला मेरे कुछ नियम है, मैं अपने नियमों के हिसाब से चलाता हूँ सबको। ये कौन से नियम है, किसी की बहू बेटी बाण बेटी दो रात ने दारू पी कर फोन करे, नहीं बताओ आप। मैं एक कलाकार हूँ, आकर मेरी ये दुकान पर आकर बोला बाहर भगा देंगे तुमने, अरे यार दुकान हमारी है, इस पर हम बैठांगे टेबल पर हाथ मार मार के सामान ठा ले जावांगे। मैंने नू कह दी, मैं तुम आज तो आगे तो तुम आगे दिखा दियो, मैं दुकान तो मेरी, मैं एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ, दुकान तो मेरी है। 32 लाख रुपए इसमें प्रूफ है सारे फोन में। दुकान करते समय 32 लाख रुपए लाग रहे अब तक के टोटल। अब तक के टोटल 31,97,000 रुपये लाग रहे हैं। कहो तो दिखाऊं फोन में, सारा रिकॉर्ड है मेरे दो। 31,97,000 रुपये लगा, कभी वे आदमी ने कहा दुकान हमारी है, इस नाम सील करवा देंगे। तो मधु जी अभी जो आपने भी हमें बुलाया है, ये पवार फैमिली से आपकी शिकायत है या फिर जो आपने ब्रांच ले रखी है, ब्रांच छोड़ने का मन आपका? छोड़ दी क्योंकि वह परसों घनी धमकी देगे, नहीं रखोगे आप पवार फैमिली की? नहीं। और मैं तो सब नया सलाह दूं हूँ, ब्रांच वैसल में तो किसी की नहीं लेनी, और खासकर पवार फैमिली दो रहता हो कती मत जाइयो। हर बाण तो मेरा यो कहना है, जो कर मेरा ब्रेन वॉश हुआ है वे सब का कर रहे हैं। पवार फैमिली कलेक्शन की ब्रांच नहीं लेनी है, ब्रांच असल में किसी की नहीं लेनी, अपना सीधा मार्केट तमाल लिया और बेचो। आज नहीं चलेगी कल चलेगी, कदे तो चल रहेगी, बिजनेस में अप एंड डाउन चलता रहा है। लेकिन किसी का नाम मत लो, अपना नाम बनाओ, अपने बड़का का नाम रखो, दुकाना का नाम अपने बड़का ने ब्रांड बनाओ। उन्हें क्यों सर पर बैठाओ हो, जो मन ने बैठा लिए वह के वह धमकी देने लग गए, अगर भाई हम केस कर देंगे, हम थारे ऊपर हम पुलिस ने भेज देंगे, हम मन ने कहे हैं तना जेल में गिरवा देंगे, तना कुत्ता भी ना जानता, मतलब कि घने शब्द यूज करे हैं मेरे खिलाफ। तो मतलब एंड हो लिया है, सबर का जो बांध था वो टूट लिया है। अब मैं कति सोशल मीडिया पा गए, यूट्यूब पा गए, मैं मीडिया के आगे नू कह रही हूँ कि मन ने उनकी ब्रांच नहीं रखनी। रही बात परसों दुकान में आए थे तेन कहते बोर्ड मारा लाग रहा है या दुकान मारी है, तो आज हम ही बोर्ड की भी कार्रवाई करांगे, बोर्ड न हटवा कर मैं अपने नाम तो बोर्ड लगवाऊंगी। उनने कही है अगर भाई लीगल एक्शन लेंगे तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, क्योंकि लीगल एक्शन लेनी है, वकील जज कानून भी मानस हुए हैं, उनने भी बेरा भाई के सही है के गलत है, सारे मेरे दौर प्रूफ हैं, हर एक चीज़ का मेरे दौर प्रूफ है। तो मैं इस चीज़ का ना घबराती कि भाई लीगल एक्शन लेंगे। और आप लोग मैंने न्यू याद करे थे क्योंकि ओपनिंग पाप आए थे, और आप फिर मेरी पहले थे जान पहचान, क्योंकि इनने मेरे घने इंटरव्यू ले रखे हैं पहले भी, ग्राउंड मीडिया पर आप जाके देख सको हो। आप मैंने न्यू याद करे थे कि भाई वे हर ओपनिंग पर आपने लेकर जावे हैं, एक गैंग बना रखी ने, गैंग है एक
4-5 कलाकार हैं इंस्टाग्राम के, और ये है पवार फैमिली गैंग है। उस गैंग तक बच जाइयो। अगर अपना काम चलाना, अपनी दुकान करनी है तो सिर्फ हाथ जोड़ गया रिक्वेस्ट है सारी बाणात है, अपने नाम तो दुकान करो, किसी का नाम यूज मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अपना ना अपने बच्चा का नाम रखो। काफी पछता रहे हो आप अभी कि भाई ब्रांच नहीं लेनी थी, आपने अपने नाम से ही उठना था, तो ये पश्चाताप आपको बहुत ज्यादा है, पश्चाताप घना हो रहा है, रिग्रेट इतना कर रही हूँ मैं। क्या कह रहा है अब इस बारे में, ब्रांच छोड़ रहे हो आप? मेरा परिवार ने कहा हम तेरे साथ हाँ भाई। मैंने ब्रांच लेते टाइम नहीं पूछा परिवार, हो सकता है अगर मैं पहले पूछ लेती तो परिवार मेरे मतलब मना कर देता। एक बार जिक्र करा था परिवार ने मना कर दी थी, मैंने उन तक फोन करके मना कर दी, लेकिन उनने फिर जो दोबारा ब्रेन वॉश कराया ना मेरा सारे परिवार ने, फिर मैंने परिवार तक ना बताई अगर मैं ब्रांच लूँ। मैं सरप्राइज के चक्कर में थी, मैं सरप्राइज दूंगी सब ने। मैं सरप्राइज होगी 3 महीने हो गए, 3 महीने हुए भी ना, 4 दिन 5 होंगे। 28 सितंबर में ओपनिंग थी हमारी। मैं होली हूँ कति दुखी, घनी दुखी होली हूँ, मतलब कि मैं बता नहीं सकती। 4-4 5-5 गोली खा के भी नींद की मैं जब सो नहीं पा रही था, आपने देख लो कि मैं किस हद तक मतलब मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ। उस परिवार ने, पवार फैमिली ने मैं मेंटली टॉर्चर करती हूँ कति। अरे भी अंत हो लिया है, अंत हो लिया भाई। इनू धमकी दे, मैं फ़ोन पे भी आकर भी धमकी दी उनने, अगर भाई हम दुकान में बैठांगे, मेरे बच्चे बैठेंगे या मैं बैठूंगा, पवार का वह है, तो मैं इस चीज़ का मतलब टूट गई कति। मैंने अपने नाम तो दुकान करनी है। और रही बात लीगल एक्शन की, लो भाई तुम लीगल एक्शन लो, जो तुमने करना वो करो। लीगल एक्शन कानून हमारे लिए भी है। मैं एक लड़की हूँ, इस चीज़ का मैं फ़ायदा नहीं उठाऊंगी कि मैं एक कलाकार भी हूँ, मैं लड़की भी हूँ। हम चलेंगे कति लीगल तरीके से। मैं सिर्फ नू चाहूँ कि मेरे कस्टमर बने रहे, कस्टमर आने महंगा कपड़ा नहीं मिले, मार्केट रेट पर मिले, बढ़िया रेट पर मिले, बस यो चाहूँ।